हाथरस गैंगरेप के आरोपियों का केस लड़ेंगे रोहतक के दो वकील। जहां हाथरस दलित युवती गैंगरेप केस ने देश ही नहीं दुनिया में आरोपियों को सख्त सजा की मांग उठ रही है, वहीं रोहतक बार के दो वकील आरोपियों के पक्ष में केस लड़ने को लेकर आगे आए हैं। दोनों ही वकीलों ने हाथरस जाकर आरोपियों के परिजनों से भी मुलाकात की और उनके पक्ष में केस लड़ने की बात कही, जबकि हाथरस बार के वकीलों द्वारा आरोपियों का केस नहीं लड़ने से मना करने के बाद दोनों वकीलों ने आरोपियों का केस लड़ने का निर्णय लिया है। दोनों वकीलों का कहना है कि दोषी करार देना कोर्ट का काम है, वकील का काम केस को लड़ना। रोहतक बार के दोनों वकीलों ने गुरुग्राम रैयान इंटरनेशनल स्कूल में एक बच्चे की हत्या आरोप में गिरफ्तार अशोक बस कंडक्टर का केस लड़ा था। उसके बाद अशोक को आरोपों से कोर्ट ने मुक्त कर दिया था। ये दोनों वकील हमेशा गैंग रेप केस के आरोपियों के पक्ष में केस लड़ते हैं। रोहतक की नेपाली युवती के साथ निर्भया जैसी हैवानियत करने वाले आरोपियों का केस भी उन्होंने लड़ा था और रोहतक कोर्ट के सभी 7 आरोपियों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। वकील सुनील शर्मा और मोहित शर्मा ने बताया कि जिस प्रकार से मीडिया और सरकार राजनीतिक दबाव के कारण रेप केस में आरोपियों को फंसाया जा रहा है, हम दोनों बड़ी मुश्किल से हाथरस उस गांव में गए और वहां आरोपियों के परिजनों से मुलाकात की। उसके बाद ग्रामीणों से भी बात की। अब तो मीडिया भी आरोपियों के पक्ष में खबरें दिखाने लगे हैं। केस का फैसला देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को है और किसी को नहीं। आरोपियों से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। अभी एसआईटी और सीबीआई जांच करेगी, उसके बाद ट्रायल के दौरान केस लड़ेंगे। जैसे ही गुरुग्राम में रैयान इंटरनेशनल स्कूल में एक बच्चे की हत्या मामले में बस गुरुग्राम रैयान इंटरनेशनल स्कूल के एक बच्चे की हत्या आरोप में गिरफ्तार अशोक बस कंडक्टर का केस लड़ा था, उसके बाद अशोक को आरोपों से कोर्ट ने मुक्त कर दिया था, जबकि सभी फांसी की मांग कर रहे थे। जबकि वो दलित था, तब किसी दलित संगठन ने बधाई नहीं दी। आज एक दलित युवती के साथ रेप हुआ है, उसके आरोपियों का केस लड़ रहे हैं। अब हमारा विरोध क्यों किया जा रहा है? हम दोनों आरोपियों का केस लड़ेंगे। हाथरस वाले मामले में वैसा ही हुआ है जैसे आपने सुना होगा, रैयान इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युमन गुड़गांव वाला मामला था। उसमें पुलिस ने और उसने मैनिपुलेट करके उसको कंडक्टर अशोक को, एक गरीब कंडक्टर अशोक को स्कैपगोट बना दिया गया था। बाद में उसमें भी बार ने, गुड़गांव बार ने और सोना बार ने ये रेजोल्यूशन पास कर दिया था कि हम इसकी तरफ से कोई भी वकील नहीं होगा। इसमें भी शुरू में ऐसी बातें आ रही थी, तो इसमें हमें अप्रोच किया गया और हम वहाँ गए, हम सच्चाई से रूबरू हुए और हमें लगा कि जो कानून का नेचर है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और दोषी जो है वो बचना नहीं चाहिए। उसी भावना के तहत हम वहाँ गए और उन लड़कों की पैरवी वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रद्युमन वाले केस में उस गरीब कंडक्टर को बलि का बकरा बनाया था, उसकी पैरवी की थी और बाद में उसको बरी किया गया था। हमारा काम है पैरवी करना, ये निर्णय करना जज का काम है, जस्टिस का काम है कि वो दोषी है या निर्दोष है। हम उनकी पैरवी करेंगे और हमारा प्रोफेशन, एडवोकेट एक्ट, ये सारी चीजें हमें कहती हैं कि गलत ठीक का फैसला, दोषी निर्दोष का फैसला जज साहब को करना है, ऑनरेबल कोर्ट को करना है। हमारा काम है पैरवी करना। हमें लगता है कि वो बिल्कुल निर्दोष हैं। जो सारे आउटपुट आए हैं जो इन्वेस्टिगेशन में, और अब तो मीडिया भी कह रहा है कि अब इसमें कुछ ना कुछ दूसरा एंगल भी है। बहुत सारे हमारे पास हमने वहाँ पे गांव में जाके पूछताछ करी, हमने उनकी सारी बातें सुनी, तो उससे लगा कि ये बिल्कुल निर्दोष फंसाए गए हैं। उसमें चाहे पॉलिटिकल दबाव रहा हो, उसमें चाहे मीडिया दबाव रहा हो, ये आगे की अब देखने की बात है। इसमें एसआईटी को आज एक्सटेंशन दे दी गई है और 10 दिन और दे दिए गए हैं, तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा और हम भी चाहते हैं कि कोई निर्दोष ना फंसे और दोषी बचे नहीं। उनका केस लड़ेंगे जैसे हमने पूरी मेहनत से और पूरे उस जुनून से गुड़गांव वाले केस में मेहनत की थी और उनको बरी हुए थे वो सौभाग्य से, क्योंकि एक निर्दोष को पुलिस ने बलि का बकरा बनाया था। देखिए, जैसे कि रियान स्कूल वाला केस आपने सुना होगा, उसमें एक दलित को ही बकरी का फंसाया हुआ था पुलिस वालों ने। जब हम उस केस में आए, उस केस में आने के बाद उसको बचाया भी और उसको क्लीन चिट भी मिली। वो भी एक दलित ही था। तब दलितों ने हमारा ये समर्थन नहीं किया कि आपने ये अच्छा काम किया, हमको अवार्ड नहीं दिया, पर हमको शांति थी कि हमने अपना काम किया है। आज जब एक दलित की लड़की के साथ गलत हुआ है और हम मीडिया भी ये दिखा रही है कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है,
पुलिस प्रशासन का भी इसमें प्रभाव हुआ है, तो आज वे हमारा पुतला क्यों फूंक रहे हैं? हम ना तो जज हैं, ना ही हम भगवान हैं। हम एक वकील हैं और वकालत करना हमारा कर्तव्य है। और अगर हम उसके वकील नहीं आएंगे, कोई और तो वकील आएगा। पर आप ये पुतला फूंकना, ये एक गलत बात है और इनका हम विरोध करते हैं। और अगर ये हरकत ऐसी आगे चलती रही तो हम इनको लीगल नोटिस और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए भी एमएसपी साहब से संपर्क करेंगे। जी, हम उनकी तरफ से पैरवी करेंगे और जैसे ही कोई एसआईटी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है, उसके बाद हम ट्रायल फेस करेंगे। एसएस शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।